अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा राज क्या है? बरमूदा ट्रायंगल, मोहनजोदड़ो से मिलने वाली किताबों पर लिखी ज़बान? अरे नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा राज उस बोतल में है जो आपको हर जगह आसानी से मिल जाती है, वो है कोका कोला। दुनिया के इस मशहूर तरीन ब्रांड का जायका किस तरह तख्लीक होता है, आज तक किसी को नहीं मालूम, सिवाय 2 अफराद के जो इसके मालिक हैं। इदारा इसे महफूज बनाने के लिए कोशिश करता है, यहाँ तक कि कई दिहाइयों तक कोका कोला की खुफिया तरकीब बैंक के लॉकर में महफूज रही। अभी चंद साल पहले ही इसे लॉकर से निकालकर एक ख़ास तौर पर बनाए गए अजायब घर में मुंतकिल कर दिया गया है और इसकी हिफाजत इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है। सवाल ये है कि आखिर रोज़ाना 1.7 अरब की तादाद में फ़रोख्त होने वाली कोका कोला बनी कैसे? दरअसल 1886 में अमरीकी शहर अटलांटा के एक दवा साज जॉन पेम्बरटन ने इस फार्मूले को ईजाद किया। उन्होंने ताउम्र इस फार्मूले को नहीं लिखा कि कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे के हाथ लग जाए। बाद अज़ां जब 1919 में इदारे को बैंक कर्जे की ज़रूरत पड़ी तो इस कारोबारी राज को तहरीरी सूरत में बतौर ज़मानत जमा करवाया गया और 1925 में कर्जे की अदायगी तक ये इसी बैंक में महफूज रहा। बाद में इसे मुकफ़्फ़ल करके सन ट्रस्ट बैंक्स अटलांटा के एक जदीद तरीन तहखाने में बंद कर दिया गया, जिसे हम राज बनाने के लिए कोका कोला के लाखों शेयर्स भी दिए गए। 2011 में कोका कोला ने इस तहरीरी फार्मूले को बैंक से निकालकर अटलांटा में कायम करदा खसूसी अजायब घर मुंतकिल किया। कहा जाता है कि आज भी कोका कोला बनाने की खुफिया तरकीब सिर्फ 2 अफराद को मालूम है और इन दोनों के नाम आज तक जाहिर नहीं किए गए। यही वजह है कि इनके बारे में अजीबोगरीब बातें भी मशहूर हैं, जैसा कि दोनों एक जहाज़ में सफ़र नहीं करते वगैरह वगैरह। इब्तदा में कोका कोला बनाने में कोका का इस्तेमाल किया जाता था, जो इसी पौधे से हासिल होता है जिससे कोकीन जैसी मनशियात हासिल की जाती है। इब्तदाई दिनों में कोका कोला के बारे में ऐसे ऐसे मुज़हक़ा खेज़ दावे किए गए कि आज पढ़कर सर पीटने को दिल करता है। जैसा कि कहा गया कि कोका कोला तिब्बी खसूसियात रखती है और सेहत के लिए मुफीद है, सर दर्द को दूर करती है और दिमाग और आसाब को ताकत देती है। एक और हैरानकुन बात ये, इब्तदा में इसमें कोकीन भी शामिल की जाती थी, जिसे 1930 में निकाल दिया गया। इसकी जगह कैफीन शामिल की गई और साथ ही तमाम तर फ़वाइद के इस दावे भी वापस ले लिए गए। 1911 में हुकूमत बरतानिया ने कोका कोला के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया कि वो अपने मशरूब से कैफ़ीन निकाल दे, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत ये मुकदमा हार तो गई, लेकिन 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में किया गया दावा जीत गई। कोका कोला ने मज़ीद मुकदमात से बचने के लिए ना सिर्फ तमाम कानूनी अखराजात अदा कर दिए, बल्कि मसनूआत में कैफ़ीन की मिकदार कम करने पर भी रजामंदी ज़ाहिर की। कोका कोला बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर हैं, पानी, चीनी, कैफ़ीन वगैरह, लेकिन इसके अलावा जो फार्मूला है वो खुफिया है। कोका कोला ने आज तक इसे पेटेंट नहीं करवाया और ये सीना बसीना मुंतकिल हो रहा है। पेटेंट ना करवाने की वजह यही है कि इससे ये राज खोलना पड़ेगा और जैसे ही पेटेंट की मियाद मुकम्मल होगी, कोई भी कोका कोला का जायका खुद बनाने में कामयाब हो जाएगा। कई माहिरीन कोका कोला के इस खुफिया तरकीब वाले दावे को गलत समझते हैं, जिनका कहना है कि कोक शायद इसलिए इतनी राजदारी दिखाता है ताकि लोगों पर नफसियाती असर पड़े कि वो कोई कीमती चीज़ ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो इतनी मामूली चीज़ें हों कि सारा रोब ही ख़त्म हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल जाहिद टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।